Assalamu alaikum student, Metropolitan Foundation School, subject Science for class 7th. Unit 4, Reproduction. Introduction. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine and doing your assignment very honestly and carefully. Student, I hope you understand your previous lecture and understand your assignment, in which we talk about reproduction, and we told you about reproduction, how many types of reproduction. Number 1 is asexual reproduction and number 2 is sexual reproduction. asexual reproduction में हमने आपको बताया कि इसमें पेरेंट्स में किसी एक के ज़रिए भी रिप्रोडक्शन हो सकती है, एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे ये प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या ह्यूमन बीइंग। इनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन के लिए 2 पेरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने आपको बताया फिजन के बारे में। फिजन रेफर टू डिवीजन ऑफ अ सेल इनटू 2 पार्ट्स। फिजन रेफर करता है डिवीजन को, यानी कि तकसीम करता है इन 2 पार्ट्स में। दिस इज़ सिंपलेस्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बहुत ज़्यादा सिंपल फॉर्म होती है एसेक्सुअल की, जिसमें किसी 1 पेरेंट का होना ज़रूरी है। एंड देन वी टोल्ड यू अबाउट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में हमने आपको बताया इन सम ऑर्गन्स विच एज द स्पोरेआ और अ फ्लैट फॉर्म द ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप into 2 or more fragments. After maturation, these fragments grow into new individuals. ये किसी भी सेल को 2 पार्ट्स में तकसीम करता है और मैच्योर होने की सूरत में ये ग्रू होता है इंडिविजुअली तौर पे अलग अलग। नाउ टुडे वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव, यानी कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, इसमें कौन से अवामिल शामिल हैं और ये किस तरह होती है। इसके पार्ट्स में हम आपको क्राफ्टिंग का बताएंगे कि क्राफ्टिंग के ज़रिए रिप्रोडक्शन कैसे होती है। एंड देन वी टॉक अबाउट कटिंग। कटिंग एक मेथड है जिससे रिप्रोडक्शन होती है आर्टिफिशियल तौर पर। एंड देन वी टॉक अबाउट लायरिंग। हम आपको बताएंगे कि रिप्रोडक्शन में लायरिंग की क्या वैल्यू है और लायरिंग के ज़रिए रिप्रोडक्शन कैसे होती है। स्टूडेंट, आप अब तक का और पिछला आपको जो मैंने बताया अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो टुडे हमने आपको बताया कि हम शुरू करेंगे आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। इसके पार्ट्स भी मैंने आपको बता दिए, क्राफ्टिंग, कटिंग एंड लायरिंग। डियर स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के मायने हैं किसी चीज़ का दोबारा से पैदा होना या उसकी जो नस्ल कह लीजिए या उसकी किस्म जो है दोबारा तरीके से दुनिया में आना। Dear student, as you all know that this is for your biology section. ये आपका रिप्रोडक्शन का जो सेक्शन है, जो यूनिट है, ये हमारे बायोलॉजी के यूनिट पर मबनी है और इसमें जिस तरह के इंसानों की पैदाइश होती है, जानवरों की पैदाइश होती है
या फूल पौधों की जो नस्ल आगे बढ़ती है या उनको आर्टिफिशियल तौर पे उगाया जाता है, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। सो नाउ वी कम टू आवर lesson and point about the artificial method of vegetative reproduction. Artificial methods of vegetative propagation. Dear student, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपने टुडे असाइनमेंट में आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। Vegetative reproduction offers several advantages. Vegetative reproduction से मुराद ये है कि हम आर्टिफिशियल तरीके से किसी भी पौधे को उगाएं। इस सेंटेंस में आपको बताया जा रहा है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफर सेवरल एडवांटेजेस। इससे हमें, इस तरह की प्रोडक्शन से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होते हैं। देयरफॉर, इसलिए सेवरल आर्टिफिशियल मेथड हैव बीन डेवलप्ड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसलिए इंसान ने अपनी कन्वीनियंट के लिए, अपनी सहूलत के लिए ऐसे बहुत सारे मेथड ईजाद किए हैं या दरियाफ्त किए हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कारआमद हैं। These are commonly used to grow many plants for one plant. Vegetative method और vegetative reproduction में सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ये इस अमल में किसी एक पौधे से दूसरे कई पौधे पैदा किए जाते हैं। जैसा कि इस सेंटेंस से जाहिर है, there are many commonly used to grow many parts from plants for one plants. एक प्लांट से कई पौधे तैयार किए जाते हैं। The process of growing new plants using artificial method is known as artificial propagation. जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि नीचे प्रोपोगेशन का वर्ड यूज़ किया गया है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये आपको बता रहे हैं इस सेंटेंस में कि जिस अमल में एक पौधे के ज़रिए कई पौधे उगाए जाते हैं वो वेजिटेटिव मेथड कहलाता है और इसको आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन का नाम दिया जाता है। Student, as you see in this picture, हमने आपको बताया है कि बेसिक जो है वो स्टेम कटिंग है। ओके, कटिंग प्लांट विथ नोड प्लांट इन द सॉइल। उसके बाद आपको बताया गया है बेसिक रूट कटिंग। ओके, एंड देन प्लांटेड रूट प्रोड्यूस एनी शूट। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में यही होता है कि इसके 2-3 तरीक़े हैं जिसके ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है। इनमें जैसे कि आपको पहले बताया कि कटिंग के ज़रिए है, एंड देन किसी भी रूट को आपने निकाल कर उसको आप बो दें तो उससे पौधा निकलता है, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि किसी शाख या टहनी को नीचे दबाया जाए तो सॉइल में दबा के पानी वानी दिया जाए तो उससे भी रिप्रोडक्शन होती है। और इस तरीके का आर्टिफिशियल मेथड जो हम आजमाते हैं या जिन पर हम अमल करते हैं, आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन कहलाता है। स्टूडेंट, आई होप you can understand very clearly what's the mean of artificial method of vegetative reproduction. I again clearly or in briefly आपको बताती हूँ what is the artificial method of vegetative reproduction. Artificial method of
वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किसी एक पौधे से दूसरे कई पौधे पैदा किए जाते हैं और इसका प्रोसेस जो होता है वो 2-3 ऐसे स्टेजेस हैं या 2-3 ऐसी टाइप्स हैं जिसके ज़रिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं। आपकी सहूलत के लिए जो पिक्चर नज़र आ रही है यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल। स्टूडेंट, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तीन तरह की टाइप्स शामिल हैं। रिप्रोडक्शन के आर्टिफिशियल 3 मेथड्स में से हम सबसे पहले बात करेंगे क्राफ्टिंग की, एंड देन कटिंग एंड देन लायरिंग। क्राफ्टिंग, this method is commonly used in horticulture to develop new varieties of food plants. इस किस्म के मेथड में यानी कि क्राफ्टिंग जो कि हम करते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं वो हम फ्रूट्स के पौधों में इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, ओपन योर पेज नंबर 44, then you can understand clearly what I am teaching you. तो मैंने आपको बताया कि क्राफ्टिंग का जो अमल होता है पौधों में जिसे हम रिप्रोडक्शन करते हैं, ये इस तरह की रिप्रोडक्शन जो की जाती है अमूमन फ्रूट्स के प्लांट में की जाती है। इट कंसिस्ट ऑफ कीपिंग अ ट्विग और बड ऑफ वन प्लांट। इसमें क्या होता है कि किसी भी एक प्लांट की ट्विग मीन कली ले ली जाती है। कॉल द सेयन, इसको सेयन कहते हैं। ओवर द कट स्टेम ऑफ अनदर प्लांट, स्टेम के का एक हिस्सा काटा जाता है। कॉल द स्टॉक, जिसे के स्टॉक कहा जाता है, एज यू सी इन द पिक्चर। ऊपरी पार्ट को सेयन कहते हैं एंड देन जो जड़ से हिस्सा काटा जाता है वो स्टॉक कहलाता है। एंड टाइंग देम अप टुगेदर, और उन्हें आपस में कस के बांध दिया जाता है, एज यू सी इन द पिक्चर। डियर स्टूडेंट, अब तक आपकी बात समझ में आई होगी कि क्राफ्टिंग के ज़रिए जो हम रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें एक पौधे का ऊपरी हिस्सा लिया जाता है और दूसरे पौधे का जड़ से निकाला हुआ हिस्सा होता है। उन दोनों को आपस में टाइट कर दिया जाता है किसी कपड़े वगैरह से या मोटी सुतली वगैरह से आपस में बांध के जोड़ दिया जाता है। The stalk should have an extractive root system under the soil. निचला हिस्सा जो कि स्टॉक का होता है उसमें जड़ का होना जो कि ज़मीन से निकाली गई हो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेट्स सी कि ऐसा क्यों किया गया है कि स्टॉक का वो हिस्सा जड़ से निकाला गया हो, ऐसा क्यों कर ज़रूरी है। The stalk should have an extensive root system under the soil. The tissues of the stalk and scion join together to form one plant. स्टॉक और सयान के जो टिश्यूज़ होते हैं वो आपस में जब मिलते हैं तो उससे एक नया प्लांट जन्म लेता है। The stalk supplies the essential nutrients to the scion. स्टॉक जो होता है वो स्पेशल किस्म की न्यूट्रिशन फ्राहम करता है सयान को। This method helps to develop new varieties by combining the features of two plants. इस किस्म का जो मेथड होता है वो नई वैराइटीज़ पैदा करता है दो चीज़ों के कंबाइन होने से, उनके फीचर्स से मिलने से, दो प्लांट के फीचर्स से मिलने से एक नया पौधा, एक नई वैरायटी पैदा होती है।
इनमें आपको बेहतरीन मिसाल मैं दूंगी जो कि है वो मैंगो की है। ओके, आपने मैंगो में देखे होंगे कई किस्में होती हैं और ये इसी तरह पैदा होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, a high yielding variety may be grafted to a disease resistant variety in effort to develop a new variety with both characteristics. Many new varieties of mangoes have been developed by this method. स्टूडेंट, यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि इस तरीके से क्राफ्टिंग के मेथड से जो होता है, इस किस्म की क्राफ्टिंग के पौधे से जो एक नया पौधा जन्म लेता है उसमें डिजीज़ का होना और रेजिस्टेंस का होना जो होता है वो डेवलप होता है। मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ीज़ जो पौधों में पैदा होती हैं वो ख़त्म होती हैं और उनकी रेजिस्टेंस की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और उन पर किसी भी किस्म की कोई भी जो बीमारी है वो हमलावर नहीं होती उनकी, क्योंकि रेजिस्टेंट क़ुव्वत जो होती है उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टूडेंट, अभी हमने आपसे बात की क्राफ्टिंग मेथड की, जिसमें आपको बताया गया कि एक प्लांट की जो स्टॉक होता है उसको निकाल जाता है जड़ों समेत और एक ऊपर का हिस्सा जो कि सायोन कहलाता है, उन दोनों को टाई अप कर डेवलप किया जाता है एक नया पौधा। इनमें सबसे ज़्यादा जो इस तरह का मेथड इस्तेमाल किया जाता है वो शुगर केन और मैंगो वगैरह के प्लांट्स में है। नाउ वी टॉक अबाउट कटिंग मेथड इन प्लांट्स। इन दिस मेथड a healthy young branch of a plant having leaf bud is cut off and planted in the moist soil. कटिंग मेथड में ये किया जाता है कि एक यंग हेल्दी ब्रांच जो होती है, बहुत ही तरोताज़ा जो एक शाख होती है, उसे जिस पर पत्तियां होती हैं, बर्ड्स कलियां वगैरह होती हैं, उसको कट ऑफ किया जाता है एंड प्लांटेड इन द मॉइस्ट सॉइल, और उस कटिंग को जो है वो ज़मीन में बोया जाता है, एक ज़रख़ेज़ ज़मीन में। द कटिंग डेवलप रूट्स एंड ग्रोस इनटू अ फ्रूट न्यू प्लांट्स। अब क्या होता है कि ये जो कटिंग की शाख हमने निकाली थी ये डेवलप करती है नई रूट्स को एंड न्यू प्लांट ग्रो, और इससे एक नया प्लांट जो होता है वो ग्रो होता है। स्टूडेंट, आपने अमूमन देखा होगा कि हम नर्सरी से पनीरी वगैरह लाते हैं जो कि एक थैलियों में होती हैं और उनमें गुलाब वगैरह की एक शाख को बोया हुआ होता है। देखने में वो हमें डल लग रही होती हैं, मुर्दा लग रही होती हैं कि अब उनसे कोई न्यू प्लांट ग्रो नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम उसको पानी वगैरह देते हैं तो एक नया पौधा गुलाब का ग्रो करता है, डेवलप होता है। ओके, दिस मेथड इज़ यूज टू प्रोपगेट प्लांट लाइक रोज़। इस किस्म का जो पौधा होता है वो अमूमन रोज़ के हम पौधे में इस्तेमाल करते हैं। कटिंग का ये मेथड जो है वो रोज़ प्लांट में यूज़ होता है। बोगनविला एक हमारा फूल है, बोगनविला, उसमें भी कटिंग का ये मेथड यूज़ करते हैं। इट अलाउज मैनी न्यू प्लांट्स बी प्रोडक्टेड फ्रॉम अ सिंगल प्लांट्स विदाउट वेटिंग फॉर फ्लावर एंड सीड। अब सबसे ज़्यादा जो मज़ेदार बात है उसमें ये है कि बग़ैर किसी कली के निकले, बग़ैर किसी सीड के बोए हम एक नए प्लांट को डेवलप करते हैं और इसमें हमें वेट भी नहीं करना पड़ता कि पहले पौधे के अंदर फ्लावर्स आएँ, देन उसके सीड पैदा हों, ऐसा कुछ नहीं होता। स्टूडेंट, you can understand
दिस कटिंग मेथड कि इसमें क्या होता है। I again tell you about cutting very briefly. कटिंग मेथड में एक हेल्दी ब्रांच को कट किया जाता है जिस पे पत्तियां भी होती हैं और कलियां भी होती हैं। देन प्लांटेड इट इन अ सॉइल, फिर उसे नए पौधे जन्म लेने के लिए, डेवलप करने के लिए गमले वगैरह में या मॉइस्चर सॉइल में हम बोते हैं, उसको पानी वगैरह देते हैं। देखने में ये कुछ दिनों में हमें डल नज़र आ रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसकी शाखें डेवलप हो रही होती हैं और एक फिर नया जो प्लांट है वो जन्म लेता है और डेवलप होता है। ये बग़ैर किसी फ्लावर के इंतज़ार किए, बग़ैर किसी सीड के पैदा हुए हमें एक नया पौधा देता है। स्टूडेंट, hope you understand these two methods. Number 1, crafting, and number 2, cutting. कटिंग और क्राफ्टिंग का जो मेथड है वो किसी हद तक आपस में काफ़ी मिलता है। उसमें दो प्लांट्स को आपस में मिलाकर उनको टाई कर कर एक नया प्लांट डेवलप किया जाता है, और कटिंग के मेथड में किसी भी प्लांट की कोई शाख जो है उसे काट कर ज़मीन में बोया जाता है। नाउ थर्ड मेथड इज़ लायरिंग। नंबर 1 आपका क्राफ्टिंग था जिसमें कि दो पौधों के आपस में टाई कर कर एक नए पौधे को डेवलप किया गया था। एंड देन कटिंग था जिसकी शाखों को काट कर ज़मीन में बोकर एक नए पौधे को डेवलप किया था। तीसरा जो इसकी टाइप है वो लायरिंग की है। रिप्रोडक्शन के तीसरे जो दर्जे पर आती है वो लायरिंग की टाइप है। अ यंग ब्रांच इज़ बेंट टुवर्ड द ग्राउंड एंड कवर्ड बाय मॉइस्ट सॉइल। इस मेथड में ये होता है कि पौधे की जो एक लंबी सी शाख होती है जो ज़मीन की तरफ जिसका झुकाव होता है, जो झुकी हुई होती है, उसको हम बिल्कुल ही ग्राउंड से लगा देते हैं। एंड कवर्ड बाय सॉइल, मॉइस्चराइज्ड सॉइल, उसे मॉइस्चर सॉइल से यानी कि गीली मिट्टी से ढक देते हैं। आफ्टर सम टाइम रूट्स डेवलप फ्रॉम द कवर्ड पार्ट। कुछ ही दिनों जब हम उसे पानी देते रहते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, तो उनमें से जड़ें जो हैं वो फूटकर बाहर निकल आती हैं। दिस मेथड इज़ कॉल्ड अ लायर। ये जो कहते हैं मेथड है वो लायर कहलाता है। द ब्रांच कैन नाउ बी कट and made to grow into a new plant। अब वो ब्रांच जो कि हमने बोई थी बड़ी हो जाती है और हम उसको दोबारा उसकी निकली शाखों को दोबारा इसी तरह ग्राउंड में बोकर एक नया प्लांट डेवलप करते हैं। दिस मेथड इज़ कॉल्ड लायरिंग। ये मेथड जो है वो लायरिंग कहलाता है। हमने जिस तरह डेवलप किया, एक ब्रांच को झुकाकर उसको मिट्टी से कवर्ड कर पानी वानी दिया, उसमें से जड़ें फुटाई, तो वो लेयर कहलाता है। और फिर हम दोबारा जब वो ब्रांच ज़मीन के अंदर दब के एक नए पौधे को जन्म देती है, नई जड़ों को जन्म देती है, उसके बाद हम दोबारा उसमें से जो एक बड़ी शाख होती है उसको दबाकर एक नए पौधे को डेवलप करते हैं। तो ये अमल जो है वो लायरिंग का अमल कहलाता है। एंड इट इज़ कॉमनली यूज बाय गार्डनर टू डेवलप प्लांट्स। और ये अमल जो है, ये जो तरीक़ा है, ये ज़्यादातर गार्डनर यानी कि बागबान यूज़ करते हैं नए प्लांट्स को बनाने में या उगाने में।
such as jasmine, rose and bougainvillea. इस किस्म का जो मेथड है वो हम फ्लावरिंग प्लांट में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें जैस्मीन है, रोज़ है या बोगनविला है. Student, now I hope you understand these simple methods of artificial reproduction. मुझे उम्मीद है कि आप सब आर्टिफिशियल मेथड में जो ये हमने 3 टाइप्स डेवलप करने की अपनाई हैं, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे. स्टूडेंट, हम आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन में क्राफ्टिंग, कटिंग और लायरिंग का जो तरीक़ा अपनाते हैं वो एक तो कम खर्च भी होता है, दूसरे इसके लिए हमें भागदौड़ नहीं करनी पड़ती. हमारे अपने ही पौधे से हम नए प्लांट्स को डेवलप करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा सूदमंद होता है. आप सामने दी हुई पिक्चर को बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, इसका मुशाहिदा कर सकते हैं कि किस तरह हम एक बड़ी शाख को ज़मीन में दबाकर उसको बोकर वाटरिंग कर कर एक नए प्लांट को डेवलप करते हैं. नाउ स्टूडेंट, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब तक हमने जितना कुछ पढ़ा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मुताल्लिक़ था. Now student, we come to our assignment. Your assignment is your exercise number C. Open your page number 49. Your first answer of your true and false is false. Second ट्रू एंड फॉल्स का आंसर है ट्रू. थर्ड का है फॉल्स. आपकी फिफ्थ ट्रू एंड फॉल्स का आंसर है ट्रू. देन ट्रू, 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 ट्रू. नाइन्थ का आंसर है फॉल्स एंड देन 10th का आंसर है ट्रू. स्टूडेंट, ये आपका ट्रू एंड फॉल्स की जो एक्सरसाइज है इसको बहुत अच्छी तरीके से आप सॉल्व करिएगा. नाउ आई रीड हियर फॉर यू दीज सेंटेंसेस. Improper working of the reproduction organs can lead to death. इसका आंसर है false. Fission can be binary or multiple. Answer is true. Potato reproduce from seeds. Answer is false. Flowers are the reproductive organs of plants. Answer is true. Female reproductive organs are a pair of ovaries. Answer is true. Complete flowers are hermaphrodites. Answer is true. A seed cannot start germinating in the absence of water. Answer is true. Number 8. Nectar is a sweet liquid usually present at the base of flower. Answer is true. Number 9. The pomel start growing fruit. Answer is false. Number 10. After fertilization, the ovals can change into seeds. Answer is true. Student, write down this true and false in your copy very carefully. Now, come to your question answer. Your first question is, what is regeneration? Give name of two animals in which it occurs. Regeneration के क्या है और
नाम बताने हैं 2 एनिमल्स के, जानवरों के, जिनमें रीजनरेशन होती है। एंड रीजनरेशन, an entire new organism can grow from certain piece or cell of the parent organism, flatworm और starfish। ये 2 ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें रीजनरेशन होती है फ्रॉम द सर्टन, किसी भी एक पेरेंट के ऑर्गेनिज्म से। योर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ऑफ प्लांट? नेम 3 मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। आपको यहाँ आर्टिफिशियल प्रोपगेशन के बारे में बताना है और कोई से भी 3 मेथड बताने हैं जिससे रिप्रोडक्शन आर्टिफिशियल तरीके से होती है। द प्रोसेस ऑफ growing of new plants, usually artificial method, is known as artificial propagation। जो आप कह लें कि आपकी रिप्रोडक्शन होती है आर्टिफिशियल तरीके से, उसको प्रोपगेशन कहते हैं। ओके, अब इनमें जौन से चीज़ों में हम लोग रिप्रोगेशन करते हैं, जो मेथड अपनाते हैं, उनमें एक तो ग्राफ्टिंग है, सेकंड कटिंग है, एंड देन लायरिंग है। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड योर असाइनमेंट एंड डू इट वेरी केयरफुली। आपको जो असाइनमेंट दिया जा रहा है बेटा, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ कि इन असाइनमेंट को आप फ्राइडे वाले रोज़ जो है सबमिट करवाएं, मंडे वाले रोज़ अपनी कॉपियाँ ले लें, क्योंकि इन पे मार्किंग की जाएगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। स्टूडेंट, आप लोग को जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि अपना काम आप खुद और प्रॉपर तरीके से और नीटली करें, एज़ यू डू इन योर स्कूल। ओके स्टूडेंट, नाउ अल्लाह हाफिज़।